अब मैं ये गली में आ चुका हूँ और मैं ये गली से चलता हूँ आपको लेके, और मैं बिल्कुल हाईवे के सामने ही रहता हूँ। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये हाईवे है और ये सामने गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ से ऑटो पकड़ के हम रामझूला की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाता हुआ चलूँगा आप कैसे पहुँच सकते हैं ऋषिकेश। अगर आप आते हैं तो आपको कहाँ से ऑटो वगैरह मिलते हैं, किराया क्या है, ये सब डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप ये रोड पे आ चुके हैं, अब ये रोड है मेन जो हाईवे है, इसको NH 34 भी कहते हैं, और ये रोड सीधा हरिद्वार से कनेक्ट करती है। ये रोड सीधा हरिद्वार को कनेक्ट करती है और ये सामने हरिद्वार को रोड जाती है। अगर इस तरफ चलते हैं, इस तरफ मैं जा रहा हूँ, तो आप रामझूले की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से आपको ई रिक्शा ऑटो वगैरह 24 आवर अवेलेबल रहते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आ गया आपका चंद्रभागा पुल, और ये चंद्रभागा पुल से अगर आप राइट की तरफ मुड़ जाते हैं नीचे की तरफ, आप इधर से त्रिवेणी घाट की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से आते हैं तो ये आपका सामने बस स्टैंड पड़ता है। बस स्टैंड यहाँ से 500 मीटर अंदर है। अगर आप दिल्ली साइड से आते हैं, यूपी से आते हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, तो यहाँ का जो ISBT है वो इस तरफ पड़ता है। ये सामने पड़ेगा आपका, ये ISBT रोड है, और ये सामने 500 मीटर की दूरी पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप जा सकते हैं। और ये चंद्रभागा पुल है। ये नदी बिल्कुल सूख चुकी है। कभी जब बरसात के सीजन आते हैं मानसून में, तो ये पूरी भर जाती है। और ये सामने पहाड़ों का दृश्य बहुत ही प्यारा, और यहाँ से सामने से गंगा जी भी दिखती है। वैसे अगर आप देख पा रहे हैं सामने, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं चंद्रभागा पुल पर ये पैदल यात्रा कर रहा हूँ, और ये सामने रोड चलती हुई। जब आप गाड़ी से, अगर आप सीतापुल जाना चाहते हैं, जानकी सेतु जिसे कहते हैं, अगर जानकी सेतु के लिए आप आते हैं, ये लोकेशन देख लीजिए। ये कैलाश गेट पड़ता है, तो सामने मधुबन आश्रम है। यहाँ पे आके आपको उतरना पड़ेगा ऑटो से। उसके बाद आप हल्का सा 100-150 मीटर आप वॉकिंग डिस्टेंस पर आप जानकी सेतु पर चढ़ सकते हैं। अभी हमें जाना है रामझूला, तो हम रामझूला की तरफ चले हैं, और ये बहुत ही प्यारा लोकेशन चालू हो गया है। अब हम मुनि की रेती में प्रवेश कर चुके हैं। ये मुनि की रेती पड़ता है ये इलाका, और ये बहुत ही अच्छा इलाका माना जाता है। और ये हल्की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और बिल्कुल सामने ही अभी हमें शिवानंद आश्रम के दर्शन हो जाएंगे। बाकी आपको स्टे के लिए होटल वगैरह बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। जैसे आपको राफ्टिंग करने का शौक है, राफ्टिंग के लिए यहाँ पे बहुत से शो हैं, आप इनके माध्यम से राफ्टिंग के लिए पता कर सकते हैं। राफ्टिंग चार्ज भी बिल्कुल नॉर्मल सा ही होता है। और ये यहाँ पे आश्रम मंदिर आपको बहुत देखने को मिलेंगे ऋषिकेश के अंदर। आप ऋषिकेश के किसी भी कोने में चले जाइए, हरिद्वार के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको मिलेंगे। और ये कांवड़ की यात्रा, अब ये हमारी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो इसलिए शिव भक्त आते हुए, और ये सूरज बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर, बड़ा ही मधुर दृश्य है, बहुत ही प्यारा लोक है। हम लगभग रामझूला पहुंचने वाले हैं, तो थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे रह गए हैं, बाकी हम चल रहे हैं अभी। जैसे ही आप रामझूला पहुंचते हैं, तो ये शिवानंद आश्रम का स्मारक शताब्दी द्वार मिल जाएगा आपको। शताब्दी मतलब यहाँ पे शिवानंद आश्रम को 100 साल पूरे हुए, तो शिवानंद आश्रम ने ये अपना बड़ा सा स्मारक बना रखा है ये। और इसके बाद यहीं से पार्किंग शुरू हो जाती है रामझूले की। जैसे ही आप रामझूला आएंगे, तो आपको ये पार्किंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ से पार्किंग शुरू हो जाती है, और यहाँ बहुत से ऑटो वगैरह खड़े हैं, जो कि यहाँ से ऋषिकेश के लिए, हरिद्वार के लिए आपको एनी टाइम ऑटोस वगैरह मिल जाएंगे। और बिल्कुल सामने गंगा नदी है हमारे। अभी हम चलते हैं झूले की तरफ, और हम चलते हुए आगे। ये सारा पड़ता है मार्केट का इलाका, यहाँ से ये मार्केट है। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ शायद, मेरे को लगता है थर्सडे की वजह से। अगर आप ऋषिकेश आते हैं, तो आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप थर्सडे को बिल्कुल ही मतलब ऋषिकेश की मार्केट में ना घूमें, क्योंकि मार्केट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। थर्सडे को यहाँ मार्केट क्लोज होती है। बाकी आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में। इसलिए यहाँ पे टूरिस्टों के लिए बहुत ही अच्छे सामान वगैरह मिलते हैं, जो कि बहुत ही गुणवत्ता वाले होते हैं और काफ़ी किफ़ायती भी होते हैं। और ये गंगा नदी है बिल्कुल, और बिल्कुल सामने। लेकिन हम ऐसे घूम के जाएंगे पुल के ऊपर से, जिसको कहते हैं अपना रामझूला। और ये प्राचीन शत्रुघ्न जी का मंदिर है। अब हम रामझूला आए हैं, तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इन भाइयों का होना तो स्वाभाविक है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो हम अपने सफ़र में आगे चल पड़ते हैं। अब हम जा ही रहे हैं। अभी 2-4 टूरिस्ट हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं है। और यहाँ पे ठेलियाँ वगैरह लगती हैं, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सामने।
और हम चलते हुए ये बिल्कुल रामझूला के करीब आ चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसा कि मैं कह रहा हूँ रामझूला अगर आप नहीं आए हो तो झूले से हमारा सीधा सा मतलब वहीं मिल जाता है, जैसे हमने बचपन में झूला झूला था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये है पुल है, एक गंगा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, जो कि बिल्कुल कहीं पे पिलर नहीं है, दोनों साइड बिल्कुल मतलब हवा में झूलता हुआ ही पुल है, एक तरीके से कहें तो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। जब आप उसके ऊपर जाते हैं तो आपको बिल्कुल ही ऐसा महसूस होता है जैसे ये हिल रही है और आनंद हो जाता है। और ये रामझूला का सीन है। हम पल्ली पार जाएंगे अभी। इस तरफ हमारा पड़ता है शिवानंद का। शिवानंद में आप आ सकते हैं। शिवानंद आश्रम यहाँ पे बहुत ही फेमस है। यहाँ के वो स्टॉल वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी ये जो पुल है ये हमारा स्वर्ग आश्रम और शिवानंद आश्रम को जोड़ने का भी काम करता है। बीच में ये पुल है जिससे हम आर पार हो सकते हैं। इसमें छोटे मोटे व्हीकल अगर आप लेके आते हैं, बाइक वगैरह स्कूटी, तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप कार वगैरह यही पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी जहाँ मैंने अभी पार्किंग आपको दिखाया था। अब हम ये झूले पे आ चुके हैं। अब ये राम झूले का दृश्य है, बड़ा ही प्यारा दृश्य है। भारत के झंडे का रंग देने की कोशिश करी है यहाँ पे, अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा तो। अभी धूप हमारे ठीक सर के ऊपर है, तो इधर तो बिल्कुल ही थोड़ा वैसा दिख रहा होगा आपको। और ये सामने अगर आप देखेंगे, ये सामने आपको जानकी सेतु दिखेगी। ये जानकी सेतु है हम अपना, और इस तरह का नज़ारा जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके नीचे कोई पिलर नहीं है, ये बिल्कुल हवा में झूलता हुआ है। तो मैं जब ये इसके ऊपर खड़ा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जंप कर रही है, बिल्कुल ये झूला हिलता हुआ। और ये मैं अब ये झूले के ऊपर चलता हुआ, बड़ा ही गजब का अनुभव होता है यहाँ पे चलते हुए। बड़ा ही सुंदर दृश्य है और हवा चलती हुई यहाँ पे, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी में तो वैसे हालत ख़राब हो जाती है, बाकी गर्मी में आप यहाँ पे हवा का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत से यात्री चलते ही रहते हैं, सारा दिन चलता रहता है। आप यहाँ पे खड़े हो गए, नीचे के दृश्य देख सकते हैं, नीचे मछलियाँ वगैरह देख सकते हैं आप। जैसे ही आप रामझूले का पुल क्रॉस कर लेते हैं तो आपको यहाँ से दो रास्ते दिखेंगे। जैसे ही आप आएंगे सामने पुलिस चौकी, और एक राइट को जा रही है रोड और एक रोड जा रही है आपके लेफ्ट को। तो अब हम फिलहाल लेफ्ट को चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट रहते हैं, यहाँ पे रहने के लिए रूम वगैरह बहुत चीज़ें हैं, आश्रम वगैरह हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आपको एक मिनी गोवा दिखाएँगे जिसे गोवा बीच भी कहते हैं। तो हम आपको उसका दर्शन कराते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आपको राइट साइड ले जाएंगे जहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ ऐसा दिखता है रामझूला का सीन, अगर आप पल्ली पार से देखो तो यहाँ से ऐसा दिखता है। सामने पहाड़ है और इस तरीके का नज़ारा है। अभी हम आगे चलते हैं, इसको भी मिनी गोवा बोलते हैं। यहाँ पे आपको बैठ के योगा वगैरह आसन, या फिर आप फोटोशूट वगैरह कर सकते हो। यहाँ रील्स बनाने वाले और इंस्टाग्राम वाले और फेसबुक रील जो भी बनाते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अभी सर्दियों का समय है तो गंगा माता थोड़ी उधर चली जाती हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया इलाका है। वैसे जब मानसून आ जाते हैं फिर तो गंगा माता ऊपर तक आ जाती है, फिर ये कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। तो यहाँ से ये रोड और ये रामझूले का सीन, यहाँ पे बहुत से पंछी वगैरह, ऐसा लग रहा है कि हवा में ही ना उड़ जाऊँ, क्योंकि बहुत ही हवा चल रही है यहाँ पे। हवा का तो क्या कहना, बिल्कुल खुला आसमान और बिल्कुल अच्छा मौसम है आज का। तो बिल्कुल ही, और लोग ये फोटोशूट करते हुए, हम भी चलते हैं नीचे अभी गोवा बीच की तरफ। यहाँ बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको, जहाँ पे आप बैठ के उनके ऊपर फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में राफ्टिंग वगैरह चालू हो जाएगी, और गंगा जी के ऊपर आप राफ्टिंग वगैरह कर सकते हो, नौका विहार कर सकते हो, बहुत सी चीज़ों का आनंद ले सकते हो आप। बैठ के भी होती हैं तो गंगा माता के ऊपर चलती रहती हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो लोग करते हैं। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, गंगा जी की तरफ, और गंगा जी की साइड में रेत है बहुत सारा, तो रेत के ऊपर से हम चलेंगे, आगे जाएंगे हम। हवा बहुत तेज चल रही है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ भी साफ क्लियर ना आ रही हो। वैसे ये गंगा जी का सीन है और बहुत मज़ा आता है। लिटरली अगर आप ऋषिकेश आते हैं और आप इस जगह अगर नहीं आते तो आपने बहुत कुछ खो दिया। आपको यहाँ आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया इलाका है, शांति का माहौल है, और शाम को तो यहाँ काफ़ी क्राउड हो जाता है एक हिसाब से, इसलिए भी इसको गोवा बीच कहा जाता है। रेतीला इलाका है,
और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। तो इसलिए अब हम रामझूला से नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ हमारे साथ साथ बहुत से यात्री यात्रा करने के लिए आए हैं। देश के अलग अलग कोनों से आते हैं लोग यहाँ पे, तो ये लोग यात्रा करने आए हैं, मुझे लगता है साउथ से हैं। और हम भी इन्हीं के साथ साथ चलते हुए बिल्कुल ही गंगा जी के समीप से होते होते यहाँ पे बाबा काली कमले वाले का ये मंदिर है, अंदर बहुत सी मूर्तियाँ लगी हैं, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। एक रोड सीधी आगे को जाती है चोटी वाले की तरफ को, और एक जो राइट को हो जाती है, जिससे हम रामझूला घूम सकते हैं। और जो ये रोड है यहीं से जानकी सेतु भी जाया जा सकता है। तो चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं। तो पहले हम चलते हैं चोटी वाले की तरफ। ये है चोटी वाला। इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है, तो थोड़ा सा रस जो कहते हैं भीड़ भाड़ कम है, टूरिस्ट अभी उस तरफ को ज़्यादा है। तो अभी हम चलते हैं चोटी वाले की तरफ। ये चोटी वाला रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे आके खाना वगैरह खा सकते हैं। ये जो थीम है ये इनसे इंस्पायर होकर लिया गया है। जैसे ये मूर्ति है और ये ओरिजिनल है, जो कि यहाँ रोज़ बैठते हैं, इनकी ड्यूटी है और इन्हीं के नाम पे ये रेस्टोरेंट चल रहा है। और इसी केस में यहाँ पे आके आप खाना वगैरह खा सकते हैं, बैठने की बहुत उत्तम सुविधा है। तो अभी हम चोटी वाले से आ चुके हैं और हम अब अपनी यात्रा को फिर से शुरू करते हैं। अब हम ये मार्केट से होते हुए जाएंगे, जहाँ पे कि आपका गीता भवन पड़ेगा और स्वर्गाश्रम पड़ेगा, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है, जहाँ पे बहुत से यात्री आते हैं। अगर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे रामझूला में छोटी सी मार्केट है, यहाँ से आप खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। और थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ चलना थोड़ा सा पड़ता है, क्योंकि अंदर 4 व्हीकल वगैरह अलाउड नहीं है, अंदर नहीं आ सकती। छोटी गाड़ियाँ अगर आपके पास स्कूटी बाइक वगैरह रेंट पे लेते हैं तो आप आ सकते हैं। और ये है गीता भवन का मिष्ठान भंडार, आप यहाँ पे आके भोजन वगैरह कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम माना जाता है ऋषिकेश के अंदर। यहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ आपको किफ़ायती दामों में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आइटम बनते हैं वो शुद्ध देसी घी में बनते हैं। अगर आप रामझूले आते हैं तो आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। नौका विहार का समय अभी नहीं हुआ है, अभी इतने नहीं है इनको चलाया जा सके। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं 4 नाव यहाँ पे खड़ी हैं अभी इस टाइम पे, लेकिन अभी इसमें बैठने वाले कोई नहीं है, तो इस टाइम हमें भी नहीं लेके जाया जा सकता, और सिंगल पर्सन को लेके भी जाएगा। और इसलिए नहीं तो हम जरूर आपको इसमें बैठ के गंगा जी पार करते हुए आपको दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखो हनुमान जी ऊपर ध्वज लहराते हुए हनुमान जी का, और ये पल्ली पार का नज़ारा है। अब हम आपको लेके चलते हैं गीता भवन में। अब हम पहुंच गए हैं गीता भवन। गीता भवन यहाँ पे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी प्रतिमा, और यहाँ पे सारी दीवारों में श्रीमद् भागवत गीता के प्रवचन और श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं। और ये जैसे हम आगे को बढ़ते हैं, ये गीता भवन का एंट्रेंस है, और ये गीता भवन का एंट्रेंस है जहाँ से आप आ सकते हो। और मैं भी जा ही रहा हूँ, आपको मेन गेट पे ही आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, भगवान उपदेश देते हुए कि यहाँ सारे अवतार दिखा रखे हैं भगवान श्री कृष्ण के। ये भगवान श्री कृष्ण। हम परमाण निकेतन पहुँच चुके हैं, और ये बड़ा सा ओम का साइन परमाण निकेतन के ऊपर ही, और ये परमाण निकेतन का एंट्रेंस है, यहाँ से आप आ सकते हैं। ये यहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, और ये यहाँ का एंट्रेंस है। यहाँ से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, पीछे पहाड़ी है और लोकेशन भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ का। यहाँ पे मेन गेट है, और मैं यहाँ पे आपको सारा टूर करवाता हूँ। आप यहाँ पे बेंच लगे हैं, आप यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठ सकते हैं। ये परमाण निकेतन इस ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जो कि 1000 कमरे के आसपास यहाँ पे कमरे हैं, जहाँ पे यात्रियों को बहुत ही उम्दा किस्म की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। और यहाँ पे मूर्ति के रूप में दिखाया गया है माँ यशोदा श्री भगवान कृष्ण की मुख में ब्रह्मांड देखती हुई। जब उन्होंने मिट्टी निगल ली थी तो माता ने कहा मैं छड़ी से मारूंगी तुझे, मुँह खोल, खाना तूने मुँह में क्या रखा है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुँह खोला तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन अपनी माता जी को करा दिए। तो ऐसे हमारे नटखट थे श्री कृष्ण, तो उनकी प्रतिमा यहाँ पे दिखाई गई है, मूर्ति के रूप में दिखाया गया है कि कैसा दिखता है, कैसा हमारा इतिहास था। तो सब चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे आप अलग अलग मूर्तियों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग मूर्तियाँ हैं। भगवान श्री राम जटायु को, जख्मी जटायु जब रावण सीता माता को हर के ले जाता है,
तो जटायु को जख्मी करके रावण चला जाता है, तो उसको मरहम पट्टी करते हुए भगवान श्री राम हमारे और भ्राता लक्ष्मण, यहाँ चारों तरफ आपको भगवा ही भगवा नजर आएगा। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन शायद लगे होंगे, तो अभी तक यहाँ लगे हुए हैं और ये बढ़िया भी हैं, लगे हुए हैं। और आपको यहाँ पे भोले बाबा मिल जाएंगे बिल्कुल आगे ही फ्रंट में। भोलेनाथ भगवान यहाँ पर अपना तांडव करते हुए और ये मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पे एक बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई गई है कि हमारे जन्म से लेके और मृत्यु तक का सफ़र कैसा होता है, ये दिखाया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पीछे से धूप की पड़ रही है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से है कि जन्म है, फिर शिक्षा है, फिर विवाह हुआ, फिर कार्य, फिर बीमारी, मृत्यु, फिर शमशान की ओर ले गए। तो ये बिल्कुल भोले बाबा के पीछे ही है, आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही अनोखा दिखा रखा है और ये है भी हमारे जीवन की सच्चाई है, जिसको हम ठुकरा नहीं सकते। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। ये दानवीर कंठ से जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन ब्रह्मांड के बेस में दान मांग लिया था, तो ये दिखाया गया है कि बलि से भगवान 52 अवतार लेके कैसे 3 पग भूमि मांगी थी भगवान ने 52 अवतार में, तो भगवान दिखाए गए हैं। और राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वादा किया, जो कि भगवान ने सारी सृष्टि को ही 3 पग भूमि में नाप दिया था, जो कि इस मूर्ति के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी गई है। और ये भगवान ने कैसे नरसिंह अवतार लेके वध किया था हिरण्यकश्यप का, ये दिखाया गया है। लेकिन अभी यहाँ पेंटिंग का काम चालू है, तो हम इधर को चलते हैं। ये श्रवण कुमार अपने माता पिता को सैर कराते हुए अपने अंधे माँ बाप को, ये भी मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता को किया था। अपने माता पिता को कंधे में बिठा के सैर कराई थी। ऋषि दधीची अपनी अस्थियां वज्र के लिए दान में देते हुए इंद्रदेव ने अस्थियां मांग ली थी। जब राक्षसों का ज़्यादा बोलबाला होने लगा, तो इनकी हड्डियों में ऐसा कुछ ताकत थी, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं, मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन ये था कि इनकी हड्डियों में ऐसे कुछ शक्ति होती है कि देवराज इंद्र इनसे इनकी हड्डियों का कुछ वो बनाते हैं अस्त्र, जिससे कि राक्षसों पर विजय पा सकते हैं ये। और यहाँ बहुत ही सुंदर बना रखा है इसको, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और ये अहिल्या उद्धार है, कैसे माता अहिल्या को भगवान श्री राम ने अपने पैरों से मार के पत्थर से जीवित किया था, पत्थर रूपी अहिल्या को, तो ये दिखाया गया है। ये मतवाली मीरा है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम हो वहाँ ऐसी दीवानी मीरा का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मतवाली मीरा। ये यहाँ पे पर्वत दिखाया गया है, पर्वत के आकार का। और यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी पेड़ों की छांव में मुरली बजा के वो माता के साथ खड़े हैं। ये भी बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही बड़ा आश्रम है और इस पूरे आश्रम को एक्सप्लोर करने में ही सारा दिन निकल जाएगा। मैं आपको मेन चीज़ दिखा रहा हूँ, बाकी अगर आप यहाँ पे टूर करते हैं तो आप खुद ही अपनी इन आँखों से देख सकते हैं प्रकृति का सुंदर नज़ारा, इतना सुंदर है। और ये हमारे भोले बाबा ध्यान मग्न होकर बैठे हैं अपने पर्वत में, और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो पीछे भी है आपके बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमाएं वगैरह लगी हुई हैं, जहाँ से आप आ सकते हैं। यहाँ से जैसे ही हम आते हैं, यहाँ पे भोजनालय है, जहाँ पे आप आके नाश्ता वगैरह और लंच भी होता है, यहाँ से कर सकते हैं, जो कि सही होता है यहाँ पे खाना पीना। और यहाँ पे भगवान के सारे अवतार दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा ये आश्रम है। आप यहाँ पे आके यहाँ के रोमांचक पलों को देख सकते हैं। ये हनुमान जी हैं और यहाँ से आपको सारे हमारे भगवान विष्णु के अवतार दिखाए गए हैं मूर्तियों के द्वारा। आप यहाँ पे आके इनका आनंद ले सकते हैं। जैसे कि मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, बराह अवतार है, अग्रीव अवतार है, मोहिनी अवतार, यज्ञ रूप, पुरुष अवतार, धन्वंतरी अवतार, वामन अवतार, ये सारे अवतार हमारे भगवान विष्णु के हैं, जिन्होंने अलग अलग अवतार धर के हमको पुरुषार्थ किया है। और ये बहुत ही सुंदर आश्रम है। हमारी भारत माता की फोटो लगी है सामने, और उधर यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञ का आयोजन होता है। चलो अब हम चलते हैं सीतापुल की तरफ, इसको जानकी सेतु भी कहते हैं। अगर परमान निकेतन आते हैं तो आपको यहाँ पे जरूर विजिट करना चाहिए। ये यहाँ का आरती स्थल है।
यहाँ पे बहुत ही भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। ये आरती स्थल है। आपने वीडियो वगैरह में भी देखा होगा और आपने बहुत सी टीवी चैनलों के माध्यम से भी आपने देखा होगा। यहाँ पे बहुत ही भव्य आरती होती है। ये आरती स्थल है। अगर आप इसके पीछे की तरफ देखें तो आपको जानकी सेतु दिख रहा होगा। ये जो सामने दिख रहा है ये जानकी सेतु है और ये यहाँ का हनुमान निकेतन का आरती स्थल है, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया जगह पे सिचुएटेड है। जब आपने ऋषिकेश की अगर वीडियो देखी हो न्यूज़ के माध्यम से या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, तो यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो ये शिव जी पूरे ढक चुके थे हमारे भोले बाबा। आज के दिन में ऐसा दिखता है यहाँ का दृश्य। और ये आरती स्थल है यहाँ का। और यहाँ योगा फेस्टिवल होते रहते हैं, जिसे योगा कैपिटल भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़े बड़े नेता वगैरह आते रहते हैं आरती समारोह में। यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय भी है जहाँ पे विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में सवार होंगे और ये आपको लगभग ऋषिकेश की हर जगह देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे मंदिर बहुत से मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे भोले बाबा की प्रतिमा है और भोले जी की पूजा अर्चना होती है। अब यहाँ पे मैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ। ये हमारे हनुमान जी हैं जो अपनी छाती फाड़ के भगवान श्री रामचंद्र और सीता माता आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी प्रतिमा है। कहीं से निकलने के बाद हम सीधा ही अगर ये रोड चलते हैं जो आगे को जा रही है, अगर हम पीछे की साइड चलते हैं तो हम फिर से रामझूला की तरफ पहुँच जाएंगे अगर इस तरफ जाते हैं। और अगर हम दाएं तरफ ही चलते रहते हैं तो अब हमें यहाँ से जानकी सेतु के दर्शन होंगे। जानकी सेतु के थोड़ा सा हमको चलना पड़ेगा। ये जो जानकी सेतु है ये थोड़ा रामझूला और लक्ष्मी झूला से थोड़ा सा बड़ा पुल है। इसमें बीच में गाड़ियाँ चलती हैं और साइडों में आप चल सकते हैं, ऐसा सिस्टम बना रखा है। यहाँ योगा फेस्टिवल चलता रहता है ऋषिकेश में। ऋषिकेश योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में कहा जाता है। तो योगा का बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और योगा का प्रचार प्रसार चलता ही रहता है। तो हम चलते हुए आगे सीतापुर की तरफ। अब हम इसी क्रम में जानकी सेतु में आगे पहुंच चुके हैं। ये जो जानकी सेतु है ये थोड़ा सा लोहे का बना हुआ हैवी पुल है। तो ये रामझूले की तरह बबलिंग तो नहीं करता, मतलब थोड़ा सा वो फील तो नहीं देता, लेकिन देखने में सुंदर है। रात को बड़ा ही गजब लगता है। और उससे थोड़ा बड़ा भी पुल है ये, जहाँ पे आप आके यात्रा का आनंद ले सकते हैं। बढ़िया दृश्य है यहाँ का। और यहाँ पे गंगा जी आके थोड़ी छोटी हो जाती हैं और मानसून के टाइम पे तो बहुत ही ऊपर आ जाती हैं गंगा जी, लेकिन इस टाइम पे सारे पत्थर दिखते हुए यहाँ पे। और हम रामझूला वो पीछे छोड़ा है, वो सामने रामझूला है जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम अब यहाँ से चलेंगे, ये सामने जानकी सेतु पार करते ही हम उधर मधुबन आश्रम की तरफ, जहाँ से हम पहले स्टार्टिंग किए थे, वहीं से हम आगे हो जाए। तो यहाँ कलाकृतियाँ वगैरह बहुत बढ़िया करी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं दीवारों में। और यहाँ से जानकी सेतु क्रॉस करने के लिए है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे यात्रा करने के लिए। और यहाँ पे हमारे वैदिक धर्म को दिखाया गया है, हमारे धर्म शास्त्रों की सब कुछ दिखाया गया है इसमें, साधु सन्यासी। और यहाँ से हम स्टार्टिंग की पॉइंट पे आ गए हैं, तो हम ये चल रहे हैं जानकी सेतु। बहुत सुंदर पुल है, अभी 2-4 साल में इसको बनके तैयार हुए हैं। और यहाँ से गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, मतलब गाड़ी बोलो टू व्हीलर ही आती हैं और 4 व्हीलर का तो कोई रास्ता नहीं है। आप यहाँ से इस पुल का टूर कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा पुल है और यहाँ पब्लिक भी बहुत ज़्यादा होती है। आप जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी लंबा पुल है और नीचे गंगा जी है, गंगा माता हमारी। और यहाँ हवा का बहुत ही बढ़िया स्रोत है। गर्मी में तो यहाँ आनंद ही आ जाता है। शाम के समय अगर हम इस पे आते हैं हवा चलती रहती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं रामझूला को भी, अगर आप देख पा रहे हैं तो सामने रामझूला है और इस तरफ मुनि की रेती सामने और नीचे शमशान घाट है। यहाँ पे शमशान घाट भी है बिल्कुल नीचे ही गंगा जी के पास। और ये जो आपको सामने दिख रहा है इसके साथ साथ अगर आप चलते हैं गंगा जी के साथ साथ, जिधर को गंगा जी बह रही है, तो आप सीधा त्रिवेणी घाट ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम रास्ता है और बजट फ्री भी है
और आप जा सकते हैं अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपको चलने की अगर आदत है, आपको चलना अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं। हार्डली 3 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा आपको, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात है, हम तो चलते रहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं लगता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ये तो आप जैसे रोड पर निकलते हैं, रोड पर ही आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ये पुल, और ये बहुत ही सुंदर पुल बना हुआ है, इसको देख के बहुत ही खुशी होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऋषिकेश से आप लोगों के लिए ऐसी और भी अन्य वीडियो लाता रहूँगा। आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए पूरे भारत से खोज के ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें लाऊँगा। ट्रैवल फ्री बजट है, आप मेरे साथ घूम सकते हैं। आपको मैं सस्ते से सस्ता रहने का, खाने का बताऊँगा। अभी मेरी प्लानिंग हो रही है, चल रही है। आगे मैं निकलना चाहता हूँ बाहर, ऋषिकेश हरिद्वार के बाद मैं आगे मथुरा वृंदावन का रुख करने वाला हूँ। उसके बाद हो सकता है मैं आगे पूरे भारत भ्रमण दर्शन करूँ, लेकिन ये अकेले करना संभव नहीं है। जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे तब तक ये करना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ अगर आप लोग मेरे साथ देते हैं तो मैं अवश्य इस टारगेट को पूरा कर लूँगा।